हेलो दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र सिंह और मेरा सीआईएसएफ फायरमैन का फिज़िकल था 24 दिसंबर को सीआईएसएफ केटीपीएस कोटा के अंदर। तो वहाँ पर मैं फिज़िकल देने गया और फिज़िकल क्लियर हुआ। तो वहाँ के जो सारे मेरे एक्सपीरियंस थे वो इस वीडियो में शेयर करूँगा। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि आपके घर से सीआईएसएफ कैंप तक पहुँचने के लिए आपको जर्नी कैसे से कैसे करनी पड़ेगी। कोटा जंक्शन से आप जाएँगे तो किस तरीके से जाएँगे, बस स्टैंड से जाएँगे तो किस तरीके से आप जा सकते हैं। फिर अपन बात करेंगे कि वहाँ पहुँचने के बाद एंट्री कितने बजे स्टार्ट हो रही है, कितने-कितने बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं, कितने बुलाए जा रहे हैं, कितने पहुँच रहे हैं और उनमें से कितने बच्चे हाइट 2 बार नप रही है वहाँ पे। तो कितने बच्चे हाइट में बाहर हो जा रहे हैं, कितने बच्चे रनिंग क्वालीफाई कर पा रहे हैं, फिर डीवी का क्या प्रोसेस रह पा रहा है और कितनी बजे एंट्री और कितनी बजे उनको वापस छोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या हैं, वो भी मैं बताऊँगा इसके अंदर और पास में जो रहने की व्यवस्था है, सबसे बढ़िया जो व्यवस्था होगी क्योंकि जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बताया था कि ₹150 लग रहे थे रहने के, उससे भी सस्ते के अंदर एक रहने की जगह है वहाँ पे और उससे अच्छी जगह है, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा मैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गया हमारे अजमेर से था मैं, तो अजमेर से पहले मैंने फुलेरा की टिकट ली ट्रेन की, फिर फुलेरा से मैं डायरेक्ट जा कर के कोटा जंक्शन की टिकट ले ली। कोटा जंक्शन पे उतरने के बाद जैसे उतरा पहले तो कुछ समझ में पड़ा नहीं कि भी क्या है, कैसा है क्योंकि बहुत बड़ा जंक्शन था वो। तो जैसे बाहर फिर जब समझ में नहीं पड़ता तो जिधर भीड़ चल रही है उधर चलते जाओ। तो जैसे भीड़ चली तो बाहर आ गए स्टेशन से, वहाँ पे बस खड़ी थी। तो उस बस में आप वहाँ बस में बैठ सकते हो और टेम्पो भी रहते हैं, उनसे बैठ सकते हो। वहाँ से बस स्टैंड सॉरी जो कोटा जंक्शन है वहाँ से आपको डायरेक्ट सीआईएसएफ उसके लिए केटीपी कोटा के लिए बस या फिर वो नहीं मिलेगा टेम्पो। अगर मिलेगा तो वो बहुत ज़्यादा पैसे माँगेगा, 200-250 रुपए। तो मैंने बस मेरी जर्नी जर्नी की थी 30 रुपए के अंदर। बताऊँ कैसे कि कोटा जंक्शन से पहले आप बैठो नयापुरा सर्किल के लिए जो भी टेम्पो जाता है या फिर बस जाती है, वो आपसे लेगा 10 रुपए। ठीक है, अब नयापुरा सर्किल पे उतरने के बाद विवेकानंद जी की मूर्ति है वहाँ पे नयापुरा सर्किल पे बहुत बड़ी सार की। तो वहाँ पे आप किसी से पूछ लीजिए कि भी अपने जो अभी गूगल पे देख सकते हैं आप कि अपना जो सीआईएसएफ जो सेंटर है वो किस डायरेक्शन के अंदर, उस डायरेक्शन वाले रोड के ऊपर जाके खड़े हो जाओ। वहाँ पे बहुत सारे बसेस और टेम्पू खड़े रहते हैं जो कि लेते हैं 20 रुपये और आपको छोड़ देते हैं केटीपीएस थर्मल चौराहा के ऊपर। थर्मल सर्किल उस चौराहे का नाम है, जहाँ पर एक बड़ी सार की नाव लगी हुई होगी उस चौराहे के ऊपर, वहाँ पर आपको छोड़ देंगे और वहाँ से आपका सीआईएसओ सेंटर गली के अंदर ही, मतलब वो जो थर्मल चौराहा चौराहा है वहीं आपका सीआईएसओ सेंटर है। वहाँ पे 2 गेट हैं, एक फर्स्ट गेट और सेकंड गेट। तो जो फर्स्ट गेट है वहाँ से एंट्री होती है, जो एक वीडियो वायरल हो रही है। मतलब एक बंदे ने बना रखी है, सूरज आचार करके वो बंदा है, उसने वीडियो बना रखी है कि भी ये जो गेट है, एक पुरानी वीडियो उसकी जिसके अंदर बता रखा है कि भी एक ज़ेरॉक्स की दुकान है, वहाँ पर रोकते हैं बच्चों को रात को, रुकने की व्यवस्था है, 150-200 रुपये लेते हैं। तो उस वाले गेट पे एंट्री नहीं होगी, दूसरे वाले गेट पे एंट्री होगी। आप जाओगे आपको पता चल जाएगा, आप किसी से पूछ लोगे लोकल से, वो बता देंगे आपको कि कौन सा वाले गेट से एंट्री हो रही है। नहीं तो मैं भी एक वीडियो बना दूंगा कि भी कौन से गेट से एंट्री हो रही है, मैं बना के लेके आता वीडियो वहाँ से, वो मैं अपलोड कर दूंगा, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद आप रेस्ट कर लीजिए और रेस्ट करने के लिए आपको रहने की व्यवस्था सबसे बढ़िया ये है कि मैं जब वहाँ गया तो मैंने 100 रुपये के अंदर मैं वहाँ पे रुका था। जब मैंने सूरज आचार की वीडियो देखी थी तब वहाँ पे 100 या 150 रुपये बता रहा था, वो एक बंदा था जेरोक्स की दुकान वाला, उसका 150 रुपये ले रहा था रुकने के वो। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया उस ज़ेरॉक्स की दुकान पर, वहाँ पे सोने की व्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मच्छर थे और ओढ़ने-पढ़ने मतलब ओढ़ने को दे रहे थे लेकिन बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे लगा कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा वहाँ पे, ठंड लग जाएगी। इसलिए फिर मैं मैंने कुछ और सोचा। जब वहाँ पे गया तो जैसे वीडियो के अंदर बताया था सूरज अचान ने कि 100-150 रुपये लेते हैं, लेकिन जब वहाँ पे गया मैं तो मेहरा-मेहरा करके कोई थे वो ज़ेरॉक्स वाले, तो उन्होंने 200 रुपये, 250 रुपये भी ले रहे थे बच्चों से और 150 रुपये भी ले रहे थे। वो मतलब चेहरा देख के तिलक काटने वाली बात हो रही थी। तो जब मैं गया तो मुझसे उन्होंने 150 रुपये माँगे थे। तो फिर मैं वापस देखा कि भी और कुछ व्यवस्था हो सकती थी। तो उसी गली के अंदर एक डेयरी थी, है ना? सरस डेयरी। तो वो सरस डेयरी है, वो जो बंदा है उसका खुद का घर है, थोड़ा-सा दूर है, लगभग-लगभग वहाँ से 800 मीटर या 1 किलोमीटर दूरी पर है उसका घर है। लेकिन वो 100 रुपए लेता है ओनली। और जो ज़ेरॉक्स की दुकान है उससे रहने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी है। 100 रुपए के अंदर आपको रूम देगा जिसके अंदर आप 3-4 बंदे रुक जाओगे, गेट बंद कर लोगे, बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी और मच्छर वगैरह भी ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं वहाँ पे। थोड़े बहुत मच्छर हैं वहाँ भी क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर रिवर है पास में ही, तो थोड़े बहुत मच्छर आप कोई ले जा सकते हो, नहीं तो आप ओढ़ के सो जाओगे तो आप मच्छर नहीं खाएँगे आपको।
फिर रात को रुकने के बाद आप सुबह उठ करके जा सकते हो। जो आपका टाइमिंग दे रखा है एंट्री का, वो 6 बजे का दे रखा है, लेकिन वहाँ पे जब मैंने सोचा था कि फर्स्ट बैच में दौड़ूँगा, तो मैं थोड़ा-सा जल्दी चलता हूँ वहाँ पे, तो मैं सवा 5 बजे के अराउंड वहाँ पहुँच गया था सेंटर के बाहर। तो सवा 5 बजे ही एंट्री उन्होंने शुरू कर दी थी, 6 बजे का ऐसा नहीं है कि 6 बजे ही एंट्री स्टार्ट करेंगे, उससे पहले उन्होंने एंट्री स्टार्ट कर दी थी। एंट्री के लिए बाहर उन्होंने बहुत सारे वो लगा रखे थे, कागज़ लगा रखे थे बहुत सारे, मतलब लिस्ट लगा रखी थी बच्चों की, जिसके अंदर करीबन 550 बच्चे थे। जिस दिन मेरी एंट्री थी उस दिन 550 बच्चे थे, बच्चों की लिस्ट थी। उसमें ये था कि आपको खुद का रोल नंबर और नाम देखना है और उसके आगे का सीरियल नंबर पढ़ना है। जैसे मेरा रोल नंबर तो था 268 ऐसा करके कुछ आखिर में था, और रविंद्र सिंह मेरा नाम था। तो मैंने देखा कि भी मेरा जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर मेरा 399 था उस दिन। तो सीरियल नंबर देखा, वो सीरियल नंबर देख करके उन्होंने अंदर 2 पार्ट में बाँट रखा था बच्चों को, कि सीरियल नंबर 1 से लेकर के 200 250 तक है ना, इस लेफ्ट साइड वाले बंदे के पास जाएँगे खुद का एनरोलमेंट कराने के लिए, और जो 250 से बाद वाले 550 तक बंदे वो खुद का जाएँगे सेकंड वाले बंदे के पास। तो आप अंदर जा करके एनरोलमेंट करा करके खुद का चेस्ट नंबर, जैसे-जैसे आप अंदर बैठते जा रहे हो उस बेसिस पे आपको चेस्ट नंबर मिल जा रहा है। चेस्ट नंबर मिल गया, उसके बाद उन्होंने ग्रुप बनाए थे। जैसे पहले 30 बंदों को ग्रुप बनाया, फिर अंदर भेज दिया, फिर 20 बंदों को ग्रुप बनाया, फिर अंदर भेज दिया, फिर 50 बंदों को ग्रुप बनाया, फिर अंदर भेज दिया। तो जब हम 30 बंदे अंदर गए, तो अगले जो 20 बंदे और 50 बंदे आए थे, तब तक हम लोगों को अंदर जा कर के एक एक फॉर्म दिया था। तो वो फॉर्म भरना था हमको, हमने वो फॉर्म भरा था, उसके अंदर खुद का नाम, नाम, पापा का नाम, रोल नंबर वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें भरनी पड़ी थी। वो भरने के बाद हम सबको खड़ा कर दिया था, मतलब कपड़े खुलवा दिए थे कि भी आप अंडरवियर के अंदर आ जाइए और शॉर्ट्स के अंदर आ जाइए। फिर हमारी हुई थी हाइट एक बार, मतलब हाइट स्केल से नहीं नापी थी, उनके पास एक दरवाजे टाइप की वो थी बारसोत, तो उसके ऊपर खड़ा होना था। वो एक्चुअल में अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर मांगते हैं ना वहाँ पे, तो वो जो बारसोत थी वो लगभग 169 और 168 सेंटीमीटर के आसपास ही थी वो। तो वहाँ पे जो बंदा वहाँ भी मतलब 168 से भी कम है, उसको तो वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया उन्होंने, और वहाँ उन्होंने रनिंग के लिए उनको अलाउ नहीं किया। और जिस बंदे की 168 169 है, उसको उन्होंने रनिंग के लिए अलाउ किया। तो फिर बाद में रनिंग कर सकता था वो, और उसके बाद में फिर एक बार फिर हाइट हुई थी। तो वहाँ पे जैसे 100 बंदे वहाँ पर आ गए ना, तो 100 बंदों को फिर बोला कि वहाँ से एक ग्राउंड बिठा था उन्होंने, एक ग्राउंड से पास में ही 100 मीटर दूर स्टार्टिंग लाइन थी। उस स्टार्टिंग लाइन पे उन्होंने बोला कि वहाँ चले जाओ। तो वहाँ जाने में आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आपको बोले कि रनिंग लाइन पे जाओ, तो आप थोड़ा धीरे जाना, मतलब जल्दी मत करना कि चले-चले, क्योंकि जल्दी जाओगे तो जैसे आप जाओगे ना, तो आपको पीछे बैठना पड़ेगा। और फिर अगर आप देरी से जाओगे धीरे-धीरे करके, तो फिर आप फर्स्ट रो के अंदर आपका नाम है। अगर आप लास्ट के 10 बंदों में 10-10 का सेट करा करके 10-10 की 10 लाइन लगा दी, 100 बंदे वहाँ पर हो गए। सीधी-सी बात है कि भी तो 2, 4, 5 सेकंड का फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर आप रनिंग लाइन लाइन पर है आपकी, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। आखिर में जाना है ताकि आपका रनिंग के अंदर आप स्टार्टिंग लाइन्स के अंदर बैठो। जैसे मैं खुद भी स्टार्टिंग लाइन में बैठा था, फर्स्ट सबसे आगे बैठा था। फिर वहाँ पे जाने के बाद वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भई कोई अगर गलत तरीके से दवाई खा के आया तो रहने दो, दौड़ो मत, है ना? कोई ज़रूरी वाली बात नहीं है, अगर दिक्कत हो तो एम्बुलेंस है वहाँ पर। तो रनिंग का जो ट्रैक था वहाँ पे 2.5 किलोमीटर जाना था और 2.5 किलोमीटर आना था। ट्रैक में मुड़ाव थे, ऑब्वियसली एकदम सीधा ट्रैक नहीं था, थोड़ा मोड़ थे, लेकिन आगे-आगे बाइक चल रही थी, बच्चे चल रहे थे, तो उससे अंदाज़ा लग जा रहा था कि भई किधर मुड़ना है, क्या करना है। पूरा जाओगे वहाँ पे 1 ढाई किलोमीटर बाद टोकन मिलेगा, टोकन मिलने के बाद वापस आ सकते हैं। और घड़ी आप पहन सकते हैं आपकी रनिंग के दौरान, उन्होंने अलाउ कर दिया था, क्योंकि 2.5 किलोमीटर वहाँ पे जब आप जाओगे तो वो बोलते हैं कि ये ना टाइम बताने के लिए कोई रहेगा नहीं, लेकिन जब हमारी रनिंग हुई थी तब हम ज 2.5 किलोमीटर खत्म किए थे। 2.5 किलोमीटर के वहाँ पे जो बंदे थे टोकन देने वाले, उन्होंने टाइम बता दिया था 11 मिनट, कि भी आप 11 मिनट हुए हैं, जो कि मुझे जेन्युइन टाइम लगा भी सही। उस समय तो मुझे लगा कि भई क्या पता बस मन से फेंक दिया टाइम, और फिर बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, और पता चले लास्ट में रह गए। कि मैंने भी काफ़ी दिनों से रनिंग की नहीं थी, मैं बस ऐसे ही चला गया था रनिंग करने के लिए। फिर गया तो 11 मिनट वहाँ पहुँचे, वापस आए तो मैंने टाइम देखा 22.5 मिनट हुए थे। उनसे पूछा मैंने सर से, 22.5 मिनट में रनिंग कंप्लीट हो गई, और फिर बाकी 24 मिनट पूरे बच्चों को मिले थे। हमारे बैच के अंदर 96 बंदों को दौड़ाया था, क्योंकि 100 बंदे का बैच बनाता है, जिसमें से 4 बंदों को प्रीवियसली ही हाइट के अंदर निकाल दिया था उस बार टेस्ट से ही। और फिर जो 3 बंदों में से 58 बंदे पास हुए थे, उनको फिर बिठा दिया वापस। और जिन-जिन बच्चों का पहले से जो वो था, जिन्होंने वो पूरा नहीं भर पाया था ना, जैसे मैंने बताया कि एक फ़ॉर्म भरवा देते हैं, जो बच्चे वो पूरा फ़ॉर्म नहीं भर पाए उस समय, उनको वापस फ़ॉर्म दे दिया कि आप फ़ॉर्म भर लो बैठ करके, कपड़े पहना दिए थे। और फिर थोड़ी देर बाद में हाइट चेस्ट के लिए बुला लिया, वापस कपड़े खुला करके कि कपड़े खोल दो, हाइट चेस्ट के लिए आ जाओ। जब हाइट नपे तो सीधी-सी बात है, जिनका हाइट 175 176 है तो उनको डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जिनका हाइट काँटे पर है, मैं फिर से बोलूँगा कि आप थोड़ा तन करके खड़े हों, क्योंकि अगर एक बार में आपकी हाइट नहीं है, दोबारा में आपकी बिल्कुल हाइट नहीं आएगी। वो स्टाफ जो था, कुछ लोग अच्छे थे, कुछ लोग थोड़े स्ट्रिक्ट थे, है ना? जैसे जो वहाँ का सबसे बड़ा जो वो था, हेड था, व एक अशोक स्तंभ और एक स्टार, है ना? उसके अंदर था।
तो सर मुझे पता नहीं रैंक क्या थी, लेकिन मतलब वो जो सर थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत बिहेवियर के अंदर। और 2 बंदे थे वहाँ पे जिनके कंधों पर एक ऐसा कुछ दम था, वो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट थे। तो अगर आपकी फिजिकल हाइट वगैरह नाप पे, तो थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट रहना, आप खड़े रहना तन करके ना, अगर आप उस पे हो। वेट के अंदर किसी बंदे को बाहर नहीं कर सकते वो, क्योंकि मे वेट जो है वो आपके मेडिकल के टाइम पे बाहर करने में देखेंगे। अभी चाहे आपका वज़न कितना भी हो, आपको बाहर नहीं करेंगे अगर आपने रनिंग कर ली है तो। और चेस्ट के अंदर ऐसा है, जिसका चेस्ट 77 भी था ना, 77-78 गुण ऐसी, उसको भी पास किया था उन्होंने। और हाइट के अंदर जैसे एक बार तो उन्होंने फ़ेल करके रख दिया, जिसका 169.5, 169.6 है। लेकिन जब दोबारा वो, मैं बोल रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो सबसे अच्छा है, तो वो जब दोबारा आए थे वो सर, तो उन्होंने बोल दिया था कि किन बच्चों की कितनी हाइट कम है। जो जिस बंदे की 169.8, 169.7, 6 भी थी ना, उन्होंने उसको भी पास कर दिया उस सर ने। तो पहले तो उस बंदे ने, एक दूसरे सर ने तो फेल कर दिया था लेकिन जो सबसे बड़े अधिकारी आए थे उन्होंने ऐसे ही पास कर दिया कि अरे यार, क्या पॉइंटों के अंदर क्या बच्चों को निकाल रहे हो। तो काफ़ी बंदे फिर पास हुए थे। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे थे, इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा आपको कि भी काफ़ी टाइम हो गया वीडियोस बनाते हुए, आपके लिए ही वीडियोस बनाता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को मतलब समस्या ना हो, जब आप कहीं जाते हो तो पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि भाई अगर लाइक वगैरह आएँगे तो थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है लगातार वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए। और फालतू की वीडियोज़ को लाइक वगैरह करने के लिए तो बहुत सारे मतलब चैनल हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप भी फालतू वीडियोज़ को काफ़ी कई बार लाइक कर देते हो। तो प्लीज़ जो आपके मतलब आपके लिए वीडियोज़ बना रहे हैं अच्छे काम के लिए, उनको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो इसलिए कहूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो दोस्त हैं जिनका फिज़िकल आने आने वाले दिनों के अंदर है, उनको साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ छोड़ूँगा नहीं, जो आपको मन में सवाल रह जाए। फिर भी अगर रह जाता तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के अंदर। डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में ये था कि क्या-क्या माँग रहे थे, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और 10th-12th की मार्कशीट हो गई। आपका जो डोमिसाइल है, वो डोमिसाइल, और आपके जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है वो। और कास्ट सर्टिफ़िकेट जो है वो आपका जो क्रूशियल डेट है उसके बाद का नहीं होना चाहिए, उसके पहले का होना चाहिए, है ना? और आपके विदिन टाइम लिमिट्स होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो है वो विदिन फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफ़िकेट वगैरह सारे सारे टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। ज़्यादा वो नहीं होनी, एकदम नहीं होनी चाहिए कि आपने 10 दिन पहले बना के ले गए, वो सर थोड़ा उसमें वो नहीं मान रहे थे। ऐसे आधार कार्ड माँग रहे थे। एंट्री जब हुई थी, एंट्री के टाइम पर बस केवल है ना एक एडमिट कार्ड देख रहे थे वो, और एंट्री ले रहे थे। और जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, मूल निवास, और आपके जाति प्रमाण पत्र, इन सब की 2-2 सेट बनवाने को बोलेंगे। हालाँकि आखिर में जाकर के बोलेंगे एक ही, है ना? तो अगर आप लाइन में लगे हैं सुबह-सुबह और आपको बोल दिया कि 2 सेट करा के लेके आओ, और फिर आप डर के 2 सेट कराने जा रहे हो, तो आप पीछे हो जाओगे दूसरे बैच के अंदर, तीसरे बैच के अंदर। तो इससे अच्छा कि खड़े रहो, बोल दो कि हाँ 2 सेट है, क्योंकि वो अंदर एक ही सेट लिया बाद में उन्होंने। काफ़ी सारे बच्चों को पहले भेज दिया, भगा दिया सुबह-सुबह कि जाओ 2 सेट करा के लेके आओ। मैं तो 2 सेट लेके गया था पहले से, तो फिर बाद में लिया उन्होंने, एक ही सेट था। उस पे वो करवा देते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड, खुद का आपका साइन जो है उस पे करा देंगे हर डॉक्यूमेंट पे, फोटोकॉपी पे, और हर डॉक्यूमेंट के ऊपर उसको एक डेट भी डलवा देंगे उस दिन की, जिस दिन आपका फिजिकल होगा उस दिन की। और फिर जो ये है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें देख लेंगे। और जो आपके वो हैं ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट्स, उन ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट वो लेंगे नहीं, लेकिन देखेंगे वो देखेंगे, एक-एक चीज़ चेक करेंगे कि ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट, अगर ओरिजिनल सर्टिफ़िकेट आपके पास कोई भी नहीं है, मानो डोमिसाइल नहीं है या फिर 10th-12th की मार्कशीट नहीं है, तो उस बेसिस पे आपको रोक दिया जाएगा उस दिन के लिए, और आपको बोलेंगे कि भी आप 2-5 दिन बाद में आप लेकर के आओ, 2-5 दिन की आपको टाइम लिमिट दे देंगे कि आपको वो देने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं दोगे तो आपको फ़ेल कर दिया जाएगा डीवी के अंदर। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको लेकर ही जाएँ। अगर उस दिन नहीं है आपके पास तो उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, वो 5-7 दिन का टाइम दे देंगे आपको, फिर भी आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा सकते हो खुद का। और अगर आपका आपका जो डॉक्यूमेंट जिस दिन आपका फिज़िकल था उस दिन अगर आप नहीं जा पाए हैं फिज़िकल देने के लिए, तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि मानो कोई काम था, कोई दूसरा एग्ज़ाम था या फिर कोई दूसरा काम था, ज़रूरी काम था जिसकी वजह से आप नहीं जा पाए, तो आप अगले दिन जा सकते हैं, उसके 2-3 दिन बाद भी जा सकते हैं। और उनको बता सकते हैं कि सर ये काम था मेरा, इस वजह से मैं वैलिड प्रूफ़ देना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम था या फिर ये फलाना काम था, तो इस वजह से नहीं आ पाया था मैं। तो वो आपको वापस अलाउ कर देंगे, आपका जिस दिन आप जाओगे उस दिन आपका फिज़िकल करवा देंगे, ऐसी कोई स्ट्रिक्ट वो दिक्कत नहीं है, बढ़िया एकदम स्टाफ था। फिर ऐसा डीवी हो गया, डीवी करा कर सबको लाइन में बिठा दिया। फ़ोन्स बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे वो कि फ़ोन आप चला लो, कर लो, क्योंकि वो बोल देता कि अगर फ़ोन खोल भी दिया तो तोड़ देंगे। मैंने तो फिर फ़ोटोज़ वगैरह खींच ली थी कैसे भी करके। और फिर आगे जो फिर बिठा दिया बाद में सबका डीवी होने के बाद, जैसे सब बंदों का डीवी हो गया, और तो फिर लाइन बना करके सबके चेस्ट नंबर उन्होंने वापस ले लिए, और चेस्ट नंबर लेकर के सबको लाइन में लगा दिया। और बाहर निकालने के लिए ऐसा था कि जो बंदे पहले हाइट में शुरू सुबह-सुबह ही हाइट के अंदर फ़ेल हो गए थे, उनको भी बैठा के रखा था आखिर तक, और जो बंदे बाद में हाइट में फ़ेल हुए, उनको भी बैठा के रखा था हाइट तक। मतलब जो फ़ेल और पास वाले बंदे थे, सबको साथ में ही छोड़ रहे थे आखिर के अंदर।
आखिर में सबको साथ में ही छोड़ा उन्होंने। और जब हम छोटे थे, हमारा साढ़े 3 के आस-पास बज गए थे, जब हमको उन्होंने छोड़ा था। तो सुबह हम एंट्री ले ले चुके सवा 5 बजे ही, और शाम को साढ़े 3 बजे के करीब उन्होंने हमको छोड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कुछ रह तो नहीं गया? एक सेकंड सोचना है तो। भई आना हो गया, खाना-पीना हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, हाइट चेस्ट हो गया, रनिंग हो गई। ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल से कंक्लूड हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई चीज़ है आपको पूछनी है पर्सनल, तो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड इवन ऑन टेलीग्राम। आई विल डेफिनिटली आंसर योर क्वेश्चंस। ओके? जय श्री राम।